हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको एक डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 3 चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात पॉइंट नंबर 1, अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमसे ये एक्सेल शीट खरीद सकते हो। इसके लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप करने होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेकंड बात, अगर आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे बनवाना है तो आप हमारा प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो और इसके लिए भी आपको हमें फ़ोन या व्हाट्सएप करने होंगे। और तीसरा बात, अगर आप खुद से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, अब हम लोग वीडियो की मूल जो बातें हैं उसमें आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे कि प्रोजेक्ट एट ए ग्लांस में क्या है। इसमें हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में एप्लीकेशन और दूसरा पार्ट में सोर्स रहता है। तो क्या है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड दो कॉलम आपको मिलेंगे, सोर्स में भी एप्लीकेशन में भी। क्या है ये हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आपका कोई डेयरी फर्म है और आप उसका कैपेसिटी को एनहांस करना चाहते हो तो उस केस में बैंक आपको फाइनेंस करते हैं। या फिर अगर आपके पास डेयरी फार्म नहीं है, आप पहली बार एक डेयरी फार्म खोलने जा रहे हो तो भी बैंक आपको फाइनेंस करेंगे। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेयरी फार्म है तो ये एग्जिस्टिंग जो कॉलम है उस पे आपको डेटा फिलअप करना है। अगर नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा और सारा डेटा ये प्रोपोज्ड कॉलम में बैठेगा। और अगर आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है तो एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड ये दोनों कॉलम पे ही आपको डेटा फिलअप करने होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि खर्चा कहाँ कहाँ पे आएगा। कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, जिसमें काऊ, बफेलो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है। फिर आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए आपको कोटेशन सबमिट करने होंगे। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, फर्टिलाइजर प्रोसेसिंग, टेक्निकल नो हाउ, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, फर्नीचर फिक्सचर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अदर इंसिडेंटल एंसिडरी एक्सपेंसेस। और फिर उसके साथ वर्किंग कैपिटल आपको ऐड करने होंगे। और अगर आपने ऑलरेडी कुछ लोन लेके रखे हो तो वो एग्जिस्टिंग लोन भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब आते हैं सोर्स के बारे में। सोर्स में हम लोग देख रहे हैं कि एक है ओन कंट्रीब्यूशन और दूसरा है लोन। लोन भी दो किस्म के होंगे, एक है टर्म लोन और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अभी हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। अगर आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करने होंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको खर्चा करने होंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एट ए ग्लांस में हम लोग जो चीज़ बताए थे, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट में उसी का ही डिटेल बाइफर्केशन रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, तो हम लोग यहाँ पे असर्टेन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक कैसे निकाला जाता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक में है काऊ और बफेलो। काऊ में देखिए, अगर आपके पास प्रेजेंटली कुछ काऊ अवेलेबल है तो उसका नंबर आपको लिखने होंगे और न्यू कितने आप खरीदेंगे वो भी आपको लिखने होंगे। बफेलो, उसमें भी आपको प्रेजेंट और न्यू दोनों लिखने होंगे और फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको ऐड करने होंगे। देखिए, प्रोजेक्ट एट ए ग्लांस में हम लोग जो लिखे हैं एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट में हम लोग उसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और फिर हम लोग सोर्स जहाँ से हम लोगों को मिलेगा वो सोर्स का भी हम लोग डिटेल यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग आएंगे इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में। देखिए, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फिनेंशियल ईयर लिखने होंगे। हम लोग 22-23 के बना रहे थे तो 22-23 का यहाँ पे जो डेटा है वो अवेलेबल है। देखिए, नंबर ऑफ एनिमल, फिर से यहाँ पे काउ और बफेलो दोनों के हिसाब से हम लोग को करना है। अब नंबर ऑफ एनिमल के बाद लिखना है एवरेज मिल्क यील्ड लीटर पर डे, तो कितना लीटर दूध मिलता है वो हमको लिखना है। नंबर ऑफ डेज एनुअल मिल्किंग डे, तो बफेलो में 120 और काउ में 120 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टोटल मिल्क अवेलेबल इन लीटर हमको मिल गया। उसमें से हमको सेपरेट करना है कि घी और पनीर के लिए कितना दूध हम लोग अलग से रखेंगे और बाकी का जो दूध होंगे वो हम लोग सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे दे के रखे हैं। बस इसी हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करना है।
अब मिल्क सेल करके कितना पैसा आ जाएगा वो यहाँ पे लिखा गया है। फिर है सेल ऑफ गनी बैग्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, सेल ऑफ घी, सेल ऑफ पनीर। तो यहाँ से हम लोगों को एस्टिमेटेड रेवेन्यू मिल जा रहा है। तो टोटल रेवेन्यू जो ईयरली है उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक से डिवाइड करेंगे तो रेवेन्यू पर लाइफ स्टॉक पर ईयर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा 2022-23 साल का। फिर इसी तरीके से आपको 23-24 साल, 24-25 साल का और आने वाले सालों का आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शन करने होंगे। अब आता है मंथली प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे आपको हर साल का डिटेल एनालिसिस देना है। हम लोग यहाँ पे देखिए 2022-23 से लेके हम लोग ये कैलकुलेशन चालू किए और 2024-25 तक हम लोग ये कैलकुलेशन किए। 6 साल का यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो अगर आप 2025-26 से लोन लेने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 2025-26 लिखना है और उसके बाद आने वाला 6 साल का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ये फॉर्मेट सेम रहेंगे, सिर्फ ईयर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। देखिए हेडिंग देखिए, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम है और एक्सपेंसेस है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो हम लोगों को मिल जा रहा है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसके बाद हम लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो एनालिसिस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इनकम में क्या क्या है। इनकम में है सेल ऑफ मिल्क, सेल ऑफ गनी बैग्स, सेल ऑफ फर्टिलाइजर, सेल ऑफ घी, सेल ऑफ पनीर और टोटल रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस में क्या है, लेबर चार्ज, मेडिसिन चार्ज, ग्रीन फीडर, दाना फूड, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैटल इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, ऑडिट फी, लीगल चार्ज, अकाउंटिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टिफिन। तो यहाँ से आ जा रहा है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। ये भी हम लोग 10 साल के लिए बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, एक लायबिलिटी और दूसरा एसेट। लायबिलिटी में सबसे पहले आएंगे कैपिटल, कैपिटल में आएंगे ओन कंट्रीब्यूशन, उसके साथ आपको ऐड करना है हर साल का प्रॉफिट। तो आपको मिल जाएगा प्रोप्राइटर का फंड कितना है। अगर कुछ ड्राइंग्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। फिर आपको लोन का डिटेल्स देना है। अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे चाहिए। सीसी लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल आपको चाहिए। उसके बाद आएंगे करेंट लायबिलिटी, जिसके अंडर आएंगे ट्रेड पेएबल, प्रोविजन। फिर एसेट्स में आइए। एसेट्स में क्या है, ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट, उसके साथ अगर कुछ एडिशन होता है तो आपको लिखने होंगे, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करने होंगे। और यहाँ पे जो चीज़ देखने लायक है कि आप एक डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जा रहे हो तो लाइफ स्टॉक का वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लिखना है करंट एसेट। करंट एसेट में आएंगे स्टॉक, डेटर्स, अदर करंट एसेट, कैश एंड बैंक। और अगर आपका कोई भी प्रिलिमिनरी या फिर प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो फिक्स एसेट के लिए अलग से ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पे ईयर वाइज ईयर हम लोग बनाए हैं। एक तरफ है हम लोगों का ईयर और दूसरे तरफ है हम लोगों का आइटम्स, जैसे कि बिल्डिंग एंड शेड, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। और उसके बाद अगर आपके पास कुछ एडिशनल एसेट है तो उसका भी आप डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको एक डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।